दोस्तों लॉस्ट फेज एबीसी इसका ट्रिपिंग हम लोगों को कब आता है, देखिएगा जो आपका इंडक्टोथर्म का नया पीएलसी पैनल है इसमें आपका लॉस्ट फेज एबीसी का ट्रिपिंग देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ये ट्रिपिंग कब आता है, किस लिए आता है, अगर ये ट्रिपिंग आपके पास आ रहा है तो क्या क्या चेक कीजिएगा और कौन कौन सा कार्ड पैनल में चेंज करने के बाद आपका लॉस्ट फेज एबीसी का फॉल्ट ठीक हो जाएगा। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों जो भी आपका इंडक्टोथर्म का पीएलसी वाला पैनल है, अगर आप पीएलसी वाला पैनल में ड्यूटी कर रहे हैं तो देखिएगा ये लॉस्ट फेज एबीसी का ट्रिपिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन मैं जब आप लोगों को समझाता हूं तो देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक समझा देता हूं। चाहे आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए या मत देखिए, जब भी आपका लॉस्ट फेज एबीसी का ट्रिपिंग आएगा तो पहले आपको क्या देखना है, पहले आपको देखना है कि हमारा जो वीसीपी है, ठीक है, तो वीसीपी हमारा ऑन है या नहीं है। अगर वीसीपी ऑन नहीं रहेगा तब क्या होगा, लॉस्ट फेज ए बी सी तीनों आएगा। जब आप पैनल को रीसेट कीजिएगा, देखिएगा किसी भी हाल में आपका रीसेट नहीं होगा और लॉस्ट फेज एबीसी का ट्रिपिंग आता ही रहेगा। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको वीसीपी को चेक करना है कि वीसीपी हमारा ऑन है या नहीं है। अभी इस जगह में जो वीसीपी है आपके पास 11 केबी भी हो सकता है, ठीक है, और 33 केबी भी हो सकता है। चाहे कोई भी वीसीपी रहे, हर वीसीपी में देखिएगा जो इनकमिंग में हम लोगों को चाहे 33 सप्लाई रहता है, नहीं तो 11 केबी रहता है। अभी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो वीसीपी है कि वीसीपी में ही फॉल्ट है। इससे पहले आपको देखना है और एक चीज़ कि सिर्फ पर्टिकुलर जहाँ पे आपका ये लॉस्ट फेज एबीसी का ट्रिपिंग आ रहा है तो इसके साथ अगर आपके पास दूसरा एक्जुलरी ट्रांसफार्मर है या रोलिंग मिल है, या मान लीजिए कि एक्जुलरी ट्रांसफार्मर में आप चेक कर रहे हैं, तो पहले आपको देखना है कि एबीसी मतलब होता है आर वाई और बी, ठीक है, ये तीनों फेज आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। किस में नहीं आ रहा है, ये आपको 33 केबी में देखना है। तो वीसीपी में देखिएगा 33 केबी सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके लिए एक मीटर लगा हुआ रहता है। कभी कभी क्या होता है कि डीवीसी से भी फॉल्ट होता है। क्या फॉल्ट होता है कि आर आ रहा है, बी आ रहा है, बीच में एक फेज आपका नहीं आ रहा है। तो जिस टाइम आपका डीवीसी से ही एक फेज नहीं आ रहा है उस टाइम क्या लिखेगा, लॉस्ट फेज बी, ठीक है। अगर मान लीजिएगा आर वाला गया है तो ए लिखेगा, अगर बी वाला गया है तो वाई लिखेगा, और अगर सी वाला गया है तो आपका बी लिखेगा। लेकिन पैनल आपका किसी भी हाल में रेडी नहीं होगा। तो डीवीसी से आपका कुछ भी फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट है मैं मान लेता हूँ कि वीसीपी में। जब आप वीसीपी को ऑन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम इस जगह में आपका 2 फेज आ रहा है और एक फेज नहीं आ रहा है। कहाँ पे, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में। ज़्यादातर हम लोगों को फॉल्ट कहाँ पे मिलता है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में। और जो ट्रांसफार्मर का आपका प्राइमरी साइड है इसी जगह में हम लोग 11 केबी या 33 केबी सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो जब आप वीसीपी को ऑन कर रहे हैं तो वीसीपी में ही आपका क्या हो रहा है, सिंगल फेज हो जा रहा है। सिंगल फेज मतलब 2 फेज आपका आ रहा है, एक फेज नहीं आ रहा है। कभी कभी ये भी होता है, देखिएगा जो आपका तीनों फेज है आर वाई बी, जब आप वीसीपी को ऑन नहीं किए हैं उस टाइम आपका ट्रिपिंग आ रहा है ए बी सी तीनों। तो उस टाइम तो आपको नॉर्मली पता चल जाएगा कि वीसीपी को हम ऑन नहीं किए हैं इसीलिए आ रहा है। जब आप वीसीपी को ऑन कर दिए हैं, ऑन करने के बाद आप देखिएगा जब रीसेट कीजिएगा पैनल को तो ए बी सी चला गया। अगर कोई कारण से वीसीपी से आपका सिंगल फेज हो रहा है तो पर्टिकुलर जो वाला फेज होगा वही वाला का ट्रिपिंग आएगा। अगर मान लीजिए कि आपका आर वाला फेज हो रहा है उस टाइम तो मैं बताया ए, वाई होगा तो बी,
और बी वाला अगर मान लीजिएगा कोई कारण से नहीं आ रहा है तो आपका ट्रिपिंग आएगा सी। तो ये तो आप देख लिए हैं, 11 kV को भी देख लिए हैं, VCP को भी देख लिए हैं, ट्रांसफार्मर को भी देख लिए हैं। तो अभी बात आ जाता है कि प्रॉपर तरीके से हमको चेक किस तरह करना है, मतलब किस तरह से कॉन्फर्म करेंगे कि ट्रांसफार्मर से एक फेज हमारा प्राइमरी साइड में नहीं आ रहा है। अगर प्राइमरी साइड में नहीं आ रहा है तो सेकेंडरी साइड से आउट नहीं होगा। अगर सेकेंडरी साइड से जब आउट नहीं होगा तो किसी भी हाल में आपका क्या होगा, इंडक्टोथर्म का पैनल आपका रेडी नहीं होगा। तो इससे पहले मैं आप लोगों को समझाया हूं कि जो भी आपका पैनल होता है 12 पाल्स का भी होता है, 24 पाल्स का भी होता है, और सिंगल कन्वर्टर भी होता है, डुअल कन्वर्टर भी होता है और 4 कन्वर्टर भी होता है। तो इसमें से सेकेंडरी साइड में आपको देखना है कि आपका कितना बस बार है। तो मैं मान लेता है कि 6 बस बार है। तो मल्टीमीटर में आपको चेक करना है कि ये जो हमारा R, Y और B है, ठीक है, तो इसमें हमारा फेज टू फेज कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, इस जगह में जब आप फेज टू फेज चेक करिएगा तो 575 वोल्ट AC आना चाहिए, चाहे आपका स्टार साइड हो या आपका डेल्टा साइड हो। ठीक है, दोनों तरफ आपको बहुत बढ़िया से चेक करना है। जब तक चेक नहीं कीजिएगा कॉन्फर्म नहीं कर सकते हैं कि आपका VCP में फॉल्ट है। ठीक है, इसके बाद जब आप एक बार मल्टीमीटर में फेज टू फेज चेक कर लिए हैं, इसके बाद आपको एक बार ग्राउंड के साथ चेक करना है कि हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है। उस टाइम देखिएगा मल्टीमीटर में मैं जिस तरह से आप लोगों को चेकिंग बताया हूँ कि एक आपका V रहता है, एक ओम्स रहता है और एक कॉमन रहता है। तो ये जो दोनों लीड है, एक तो आप ग्राउंड में लगा दिए हैं, एक आप इसमें लगा दिए, एक बार चेक कर लिए, फिर इसमें चेक कर लिए, फिर एक बार इसमें चेक कर लिए। दोनों साइड एकदम प्रॉपर तरीके से जब चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन वाला फेज आपका मिस हो रहा है। और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है। और जो आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड को लेके आपको कुछ भी नहीं करना है, और प्राइमरी साइड में आपको ज़्यादा छेड़खानी भी नहीं करना है, नहीं तो एक्सीडेंट होने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड में हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि सेकेंडरी साइड में ही आपको चेक करना है मल्टीमीटर से। बहुत आसान तरीक़े से देखिएगा चेक हो जाता है। जो कन्वर्टर साइड है, कन्वर्टर साइड में जो चिल ब्लॉक लगा हुआ रहता है, चिल ब्लॉक में ही हम लोग चेक करते हैं कि हर फेज में हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है। एक बार ग्राउंड के साथ चेक करते हैं और एक बार फेज टू फेज चेक करते हैं। ठीक है, जब आपका इतना सारा चेकिंग जो है, लास्ट फेज का ट्रिपिंग जब आ रहा है तो ये सब आप चेक कर लिए, इसके बाद भी आपको ठीक नहीं हो रहा है तो उस टाइम आपको क्या करना है, तो देखिएगा पैनल में जो एक इन्वर्टर कंट्रोल बोर्ड लगा हुआ रहता है, सीधा आपको उसी जगह में आना है। और जैसे मैं इस फोटो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जो इन्वर्टर कंट्रोल बोर्ड है, इसके सामने में और एक बोर्ड लगा हुआ है छोटा जैसा। ठीक है, उस टाइम ये जो छोटा वाला बोर्ड है इसको आपको चेंज करना है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे इतना सारा मैं पॉइंट आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है, ये सब में आपका फॉल्ट ठीक नहीं हुआ और आप प्रॉपर तरीके से आप मल्टीमीटर में बहुत बढ़िया से चेक भी कर लिए कि हमारा जितना सारा फेज है टोटल फेज आ रहा है, फिर भी आपका लास्ट फेज ABC का ट्रिपिंग आ रहा है, कोई एक फेज आ रहा है, जैसे कोई A आ रहा है या B आ रहा है, C आ रहा है। ठीक है, उस टाइम जो इन्वर्टर कंट्रोल बोर्ड है इसके ऊपर में ये जो छोटा वाला बोर्ड है इसी को आपको चेंज कर देना है। जब देखिएगा ये छोटा वाला बोर्ड चेंज कीजिएगा, उसके बाद पैनल को जब आप रीसेट कीजिएगा तो आपका ये वाला ट्रिपिंग चला जाएगा और पैनल आपका रेडी हो जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों कार्ड का प्रॉब्लम। और ये जो फॉल्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये ज़्यादातर आपको इंडक्टोथर्म पैनल में ही देखने के लिए मिलेगा। दूसरा पैनल का सिस्टम दूसरा रहता है। जब मैं दूसरा पैनल के बारे में समझाऊंगा तब आप लोगों को और डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन जितना सारा दोस्त इंडक्टोथर्म का पैनल में काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए
ये वीडियो भी अच्छा है और कभी भी अगर लॉस्ट फेज एबीसी का फॉल्ट आएगा तो आपको ठीक करने में भी टाइम नहीं लगेगा। और जिस हिसाब से मैं चेक करने का तरीका बताया हूँ, ये सब चेकिंग आपको ठीक से करना है, तभी क्या होगा, फॉल्ट आपका ठीक होगा। और बहुत समय देखा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस वाला, जैसे कोई कारण से ये जो वीसीपी है, वीसीपी को देखा ही नहीं और डायरेक्ट आपका सब स्टेशन में देख रहा है। ठीक है, सब स्टेशन में कैसे देखेगा, दूर से देख लिया, हाँ सब कुछ ठीक है, एक बार सब स्टेशन में देखेगा, एक बार वीसीपी में देखेगा, फिर आ जाएगा पैनल में, देखो तो ठीक हुआ है। अरे कुछ करोगे तब तो ठीक होगा, बिना करके थोड़ी दूर से देख के आ जाने से ठीक थोड़ी होगा। कभी कभी क्या होता है, सब स्टेशन पे भी आपका फॉल्ट रहता है, तो सब स्टेशन में जब आपका फॉल्ट होगा तो आपको ये समझना है कि एक्जुलरी ट्रांसफार्मर, फर्नेस ट्रांसफार्मर, रोलिंग मिल या प्लांट के अंदर और भी कोई सिस्टम है तो टोटल सिस्टम आपका बंद होगा, पर्टिकुलर आपका इंडक्शन फर्नेस बंद नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को वीसीपी से ही लेके समझाया हूँ। तो हर जगह देखिएगा, मैं जिस तरह से समझाया हूँ सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। और पैनल में जो कार्ड चेंज करने के लिए बोला हूँ, कभी ना कभी आपको ये फॉल्ट जरूर आज मिल सकता है या 10 दिन बादों मिल सकता है या 1 महीना बाद मिल सकता है। हमको तो एकदम शुरू में ही मिल गया था, जिस टाइम आपका नया इंडक्टोथर्म का पैनल ओपनिंग हुआ, जिस दिन हो रहा था, इसी फॉल्ट के लिए 3 दिन पैनल बंद था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। ट्रांसफार्मर भी चेक कर लिए है, सारा चीज़ चेक कर लिए। जब आपका इन्वर्टर कंट्रोल बोर्ड को, ये जो छोटा वाला बोर्ड है, इसको बदल दिए हैं, ठीक है, तब आपका फॉल्ट भी ठीक हो गया और पैनल भी आपका ठीक से चल रहा है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।